नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के अधिकांश जिले डूब गए हैं। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों, गरीबों, किसानों के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव के साथ बिहार की जनता सरकार से नाराज दिख रही है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। नीतीश सरकार मुश्किल में है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बारिश और बाढ़ ने जहां पूरी तरह से तबाही मचा दी है, तो वहीं बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के 19 जिलों के कई स्थानों पर आज खतरनाक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के इन 19 जिलों में सबसे खतरनाक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और कटिहार में अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का भी पूर्वानुमान है। तो वहीं दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के 1-2 स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी गई है। और सबसे ज्यादा खतरा तो इन जिलों में है। देखिए, बिहार के मधुबनी, भागलपुर, बांका में गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जहां बिहार में आए बाढ़ ने तबाही मचाई है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस आपदा से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। इस बाढ़ के कारण आई तबाही से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी एक्शन मोड में है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किए हैं कि राज्य सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावित प्रति परिवार को 6-6 हजार रुपए की सहायता की जाएगी। और इसके अलावा बाढ़ राहत शिविरों में सभी प्रभावित लोगों के रहने, भोजन आदि का प्रबंध किया गया है। गर्भवती महिला का विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है। राहत शिविरों में रह रही गर्भवती महिला को बेटा होने पर 10,000 रुपए और बेटी होने पर 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। और साथ ही मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हमने शुरू से ही कहा है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, अतः बाढ़ पीड़ितों का पूरा हक है कि वे सरकार से मदद पाए। मुख्यमंत्री जी बोले कि इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 में भी गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा था। इस बार गंगा का जलस्तर वर्ष 2016 की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन इस बार भी भारी तबाही देखी जा रही है। एक तरफ जहां बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार भी जोरों शोरों से लगी है, तो इधर तेजस्वी यादव ने नाव से बाढ़ग्रस्त इलाके का लिया जायजा। हाजीपुर में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, पर लोगों को नहीं मिल रही है राहत। तो वहीं तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के हवाई सर्वेक्षण पर भी सवाल उठाया और कहा कि हेलीकॉप्टर केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चलने के लिए नहीं है। सरकार को हेलीकॉप्टर का उपयोग लोगों को राहत पहुंचाए जाने के लिए भी करना चाहिए। तेजस्वी यादव बोले कि लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं है। बाढ़ के नाम पर लूट खसोट की जा रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल अधिकारियों की बात सुनते हैं और उसी आधार पर सरकार चला रहे हैं, और इसी कारण लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान तेजस्वी ने तेरसिया में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत को लेकर उनके परिजनों को राहत के रूप में 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा की। तो वहीं इस मौके पर तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री भी बांटे। और साथ ही तेजस्वी बोले कि लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने में सरकार विफल है। इसके चलते बाढ़ पीड़ितों में त्राहिमाम की स्थिति है। बिहार में बाढ़ ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। लगातार बिहार के जिलों का दौरा कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, ताकि हर बाढ़ पीड़ित की मदद की जा सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाढ़ इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए निर्देश दिए हैं कि जहां जरूरत हो वहां बाढ़ राहत शिविरों की संख्या बढ़ाएं, ताकि प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बाढ़ राहत शिविरों में लोगों की संख्या भी सीमित रखें, जिससे लोगों को रहने में कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री जी बोले कि हवाई सर्वेक्षण के क्रम में हमने देखा कि भागलपुर जिले में काफी संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
बिहार के बेगूसराय में बाढ़ ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। यहां आलम इतनी खराब है कि लोगों का रहना भी मुश्किल हो रहा है। नर्क से भी बदतर स्थिति हो रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे बांध में भी रिसाव हो रहा है। 156 गांव प्रभावित हो चुके हैं। अब लोग अपने घरों से डरकर भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं लोग। बेगूसराय जिले में गंगा अब रौद्र रूप धारण कर लिए हैं। जहां आज तक कभी भी पहले पानी नहीं पहुंचा था, आज वहां नाव चलने जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी तबाही आई है बेगूसराय में। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण अब बांध में रिसाव शुरू हो गया है और बीते दिन डूबने से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं बाढ़ के पानी में करंट आने से एक की मौत हो गई है। हालात इतनी खराब है कि बेगूसराय जिले के 156 गांव अब बाढ़ से परेशान हैं। कुल 48 पंचायत में से 22 पंचायत पूरी तरह से डूब गए हैं, जबकि 26 पंचायत आंशिक रूप से डूबे हुए हैं। और वर्तमान में जिले की 2,70,000 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। और स्थिति और भी डरावनी होती जा रही है, क्योंकि 12 दिनों से गंगा के जलस्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती ही जा रही है, जिसके कारण गंगा का जलस्तर वर्ष 2017 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिए हैं। बिहार में बाढ़ से तबाही मची है और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी के हवाई सर्वेक्षण से तेजस्वी यादव नाराज हो गए और कहा कि विमानों को राहत कार्य में लगाए मुख्यमंत्री जी। बिहार में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक वैशाली जिले के राधोपुर दियारा इलाका भी है। तेजस्वी यादव के इस क्षेत्र में लोग बाढ़ से परेशान हैं। राधोपुर की सभी 20 पंचायतें गंगा में डूब चुकी है। ऐसे में पटना और हाजीपुर में बने राहत कैंपों में हजारों लोगों ने शरण लिया है। और 3 दिनों में दूसरी बार तेजस्वी यादव ने अपने क्षेत्र का जायजा लिया। और साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बाढ़ से लोग घिरे हुए हैं, वह राहत कैंप तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहिए कि जिस विमान से वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, उन्हें वह बाढ़ राहत के काम में लगाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में खाने पीने और जरूरी सामान को हवाई जहाज से गिराए जाने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द ही बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों के आकलन के लिए टीम भेजी जाए। हालात बेहद खराब है, यहां तक कि सेना और एनडीआरएफ की मदद भी ली जाए। बता दें कि बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वाह रे साहब, देखिए सरकार की नौटंकी। एक तरफ बाढ़ ने जहां नर्क बना दी है बिहार वालों की जिंदगी, तो वहीं सरकार लोगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। दरअसल दैनिक भास्कर की खबर में कहा जा रहा है कि कहीं अस्थायी शौचालय में तंबू लगाना भूल गई है प्रशासन, तो कहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव उपलब्ध कराना ही सरकार भूल गई है। विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे पटना जिला का सबसे चर्चित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अथमल गोला प्रखंड के रामनगर दियारा और करारी कछार पंचायत का हाल बेहाल है। बख्तियारपुर से मोकामा को जोड़ने वाली NH 31 पर जगह जगह गंगा का पानी बह रहा है। लगभग 10,000 की आबादी वाला रामनगर दियारा पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है और यहां चलाई जा रही बाढ़ राहत शिविर मजाक बनकर रह गया है। विस्थापितों की माने तो नेता मंत्री या प्रशासन द्वारा उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। यदि कुछ सुविधाएं दी जा रही है तो वहां वोट बैंक की राजनीति हो रही है। वहीं दी जाने वाली सुविधाओं का आलम यह है कि कहीं अस्थायी शौचालय में प्रशासन तंबू लगाना भूल गई, तो कहीं विस्थापितों को अपने घर की निगरानी के लिए नाव उपलब्ध कराना भूल गई है। हालात इतनी खराब है कि 10,000 की आबादी पर मात्र एक नाव उपलब्ध कराया गया है और उस पर भी चढ़ने वालों को 5 रुपए भाड़ा देना पड़ता है। रात्रि में नाव के सहारे चोर बाढ़ प्रभावितों की घरों में चोरी कर रहे हैं। मवेशियों को चारा नहीं मिल पा रहा है, भूखे को खाना नहीं मिल पा रहा है, किसी को प्लास्टिक सीट मिला है तो किसी को नहीं। एक तरफ जहां बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाई है, तो इधर बिहार सरकार भी पूरी तरह से बिहार के लोगों की मदद करने में जुट गए हैं। चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी को मदद मिल रही है। तो वहीं सरकार ने ऐलान कर दिए हैं कि बिहार में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा सरकारी मदद, फसल नुकसान का भी होगा मुआवजा।
देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि सभी बाढ़ पीड़ितों को फसल मुआवजा समेत सभी सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। एक भी बाढ़ पीड़ित परिवार को इससे वंचित नहीं किया जाएगा। और हाँ, अब आपसे सवाल, क्या आपको यदि आप बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आते हैं तो 6-6 हजार रुपए मिल गए हैं या अन्य आपको सुविधाएं मिली है? अपनी बात कमेंट में जरूर ही बताइएगा। अब जहां तक बात हो गई किसानों की, तो किसानों की फसलों की क्षति का आकलन किया जा रहा है। जिस भी किसान की जितनी फसल बर्बाद हुई है तो उसे क्षति के अनुसार अनुदान मिलेगा, यानी सीधे पैसे दिए जाएंगे। आखिर इस बार क्या होगा बिहार वालों का? देखिए, भागलपुर में बाढ़ से भारी तबाही आ गई है। एक दो नहीं बल्कि 6 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। कोसी नदी पर बुढ़िया और पुनामा बांध टूट गया है। शहर में घुसने लगा है बाढ़ का पानी, पूरा शहर डूबने को है। एक तरफ जहां बिहार में गंगा नदी कई जिलों में तबाही मचा रही है, तो इधर बाढ़ ने भागलपुर जिले में तबाही मचा दी है। हर तरफ अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। चारों तरफ का आवागमन प्रभावित हुआ है। गंगा के जलस्तर वृद्धि का नया रिकॉर्ड बन गया है। मंगलवार को कोसी नदी पर बनिया बेसा के पास बुढ़िया और उजानी के पास पुनामा बांध टूट गया। कोसी का पानी नवगछिया शहर में घुस गया। रिंग बांध के टूटने से नए इलाके में पानी फैल रहा है। मुंगेर, खगड़िया और कटिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है। और साथ ही गंगा को देखकर अब लोगों को डर लगने लगा है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होती ही जा रही है। और सुनिए, जब 2016 में गंगा ने तबाही मचाई थी तो उस समय रिकॉर्ड था 34.72 मीटर। तो इस रिकॉर्ड को भी अब तोड़ दिया गया है। देखिए, गंगा का जलस्तर 34.82 मीटर हो गया। और इतनी भीषण तबाही है कि आप निचले इलाके तो छोड़ ही दीजिए, बाढ़ का पानी अब शहरी क्षेत्र के अपार्टमेंट तक में घुसने लगा है। जहां तक नजर जा रही है चारों तरफ पानी ही पानी है। चारों तरफ गंगा नदी ने लबालब पानी भर दिया है। कई इलाकों में पानी घुसने से आवागमन बाधित हुआ है। तो वहीं NH80 पर भागलपुर से सबौर के बीच कई जगहों पर पानी बहने लगा है। इससे वाहनों का परिचालन बाधित हुआ है। और इससे भी बड़ा तबाही सुनिए, इसके अलावा सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच NH80 पर 15 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक पानी बह रहा है। नावों के सहारे आवागमन कर रहे हैं। लोगों को सड़कों पर चलने पर डर लग रहा है, क्योंकि नाव पलटने से कई की मौत भी हो जा रही है। नीतीश कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 11 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 24 अगस्त को होगी घोषणा। और साथ ही इस बार EVM से चुनाव हो रहा है। आप पूरा डेट भी जान लीजिए कि किस तारीख को कौन सा चुनाव होगा। तो देखिए, पहला चरण जो होगा वो 24 सितंबर को होगा। दूसरे चरण का चुनाव 29 सितंबर को, तीसरे चरण का 8 अक्टूबर को, चौथे चरण का 20 अक्टूबर को, तो वहीं पांचवें चरण का चुनाव 24 अक्टूबर, छठे चरण का 3 नवंबर, सातवें चरण का 15 नवंबर, आठवें चरण का 24 नवंबर को, नौवें चरण का चुनाव 29 नवंबर, 10वें चरण 8 दिसंबर को, तो वहीं अंतिम और 11वें चरण का मतदान 12 दिसंबर को होगा। और साथ ही खबर है कि ग्राम कचहरी के 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से होंगे चुनाव। तो वहीं मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के 4 पदों पर मतदान EVM से कराए जाएंगे। और तैयारियों के मुताबिक बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में अंतिम चरण में मतदान होंगे। और जिन जिलों में अभी बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ है वे जिले हैं पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर और समस्तीपुर। बिहार में बाढ़ ने रौद्र रूप धारण कर ली है। गंगा का रौद्र रूप देखा जा रहा है। कहलगांव शहर में अब पानी घुस गया। दर्जनों गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। यदि बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर में चारों तरफ तबाही का मंजर जारी है। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया। गंगा और सहायक नदियों के जलस्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर बाढ़ की स्थिति काफी भयावह हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों में दहशत व्याप्त हो गया है। भागलपुर जिले के कहलगांव शहर में बाढ़ का पानी घुस जाने से पूरा इलाका डूबने के कगार पर है। तो वहीं बिहार में बाढ़ का कहर देखिए। भागलपुर कहलगांव के बीच भी ट्रेन सेवा ठप हो गई है। कुछ का रूट बदला गया तो कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। बाढ़ के कारण अब जमालपुर से लेकर साहेबगंज तक रेल सेवा ठप हो गई है। पिछले 2 दिनों से भागलपुर जमालपुर के बीच ट्रेनों का परिचालन बंद था और अब फिर से आगे तक बंद कर दिया गया है। भागलपुर कहलगांव
तनाव के बीच अब अप और डाउन दोनों लाइनों की ट्रेन सेवा बंद करनी पड़ी है और रेलवे ने जलस्तर पर नजर रखने के लिए पेट्रोलिंग टीम को पुल के पास तैनात किया है। ट्रेन चलाने के लिए जलस्तर कम होने का इंतजार किया जा रहा है। पानी कम होने के बाद पुल की जांच होगी, लाइट इंजन चलाकर ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद ट्रेन परिचालन शुरू किया जाएगा।